इलाकाમાં બત્તી વરસાદથી પ્રભાવિત સ્થિતિની લીલી જાણકારી વરિષ્ઠ મંત્રી એડકારા સુખરી પાછી સવાઈમાધોપુરમાં આયોજિત ભાજપાની વિજય સંકલ્પ બેઠક રોવ્યો સમાપન આબાળા વિધાનસભા લોકસભા ચુનાવને લેર તૈયાર કરેગી રણનીતિ પાર્ટીને મજબૂત કરવા માટે કર્યો ગયો વિચાર વિમર્શ राजधानी जयपुर में भी बिरकारे चालता कई इलाका में भर्यो पानी आम जनजीवन भी प्रभावित सीकर में रेलवे ट्रैक जलमग्न सावन रो आज पहलो सोमवार शिवालय में श्रद्धालुवारी उमड़ी भीड़ जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ गूंजे हर हर महादेव रा जयकारा। प्रदेश में मानसून की बिरकारो दौर जारी माउंट आबू में 231 mm बिरखा करेगी दर्ज मौसम महकमो उदयपुर जोधपुर संभाग में भारी सु अति भारी बिरखा होबारी जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश रा न्यारा न्यारा हड़का माए हुई बिरखारी जानकारी लेना वणाइन बाबत मंत्री और एहलकारा से बातचीत कर्या। प्रधानमंत्री कार्यालय रिकाणी से ट्वीट जारी कर यह जानकारी दी की। या फिर घटना हुई है या होती है तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पानी एक तरह से जल भराव देखने को मिल रहा है, कैसे डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी को, तो इन तमाम चीजों को जल्द से सुनिश्चित करने को कहा। सवाईमाधोपुर में राखी जारी भारतीय जनता पार्टी री विजय संकल्प बैठक रो आज समापन रह गयो। बैठक रा दूजा दिन भाजपा राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष री अध्यक्षता में वी बैठक में आंबाला विधानसभा लोकसभा चुनाव ने ले रणनीति तैयार करेगी। इन बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री सहित दूजा सांसद मौजूद रहा। बैठक से पहले वसुंधरा राजे सवाईमाधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन भी कर्या। इन बगत सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद रहा। बैठक की जानकारी देवता व्या दौसा सांसद जसकौर मीणा बताया कि बैठक में पार्टी ने मजबूत करवा माटे विचार विमर्श कर्यो क्यों। एक साथ बैठकर पार्टी को विस्तार देना, पार्टी को विजय की ओर ले जाना, जिस तरह से बैठक का शीर्षक ही विजय संकल्प है, उस विजय संकल्प को साक्षात धारण करने का एकमात्र उपाय चिंतन है। और हम अपनी पार्टी की जो एक ऐसी पार्टी जो आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, संसार का सबसे प्रतिष्ठित नेतृत्व करता माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, जिनका देश में नहीं विदेशों तक में नाम है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार की राजस्थान में जिस तरह की गतिविधियां हैं कि झूठ बोलना, धोखा देना और अपनी आपस की लड़ाई में उलझकर राजस्थान की जनता के साथ जो दोयन दर्जे का व्यवहार हो रहा है, इन सब के प्रति भी गहरी चिंता है। और इस चिंतन में जो निकल कर आएगा वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प उभर कर। कर्नाटक रा हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह री बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक रो औपचारिक उद्घाटन कर्या। इन बैठक में G20 देशा रा प्रतिनिधि भाग ले रहा है। भारतीय संस्कृति कार्य समूह खातर 4 प्राथमिकता तय करेगी। संस्कृति कार्य समूह के लिए 4 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें सांस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। सीकर में नवलगढ़ रोड माते 15 फीट गहरा खाड़ा में डूबा सु युवराज की मौत वैगी। जुंडर बच्चा परिवार प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन मामला में सीकर डीएसपी ऑफिस में एडीएम राकेश कुमार की अध्यक्षता में परिजन साथ समझौतो कर लियो गयो। जुंडर बच्चे परिजन युवराज रा सबने लेवा खातर तैयार वह गया। समझौता रे तौर माते प्रशासन की कारणीसु परिवार ने आश्वस्त कर्यो गयो कि 10 दिन में नवलगढ़ रोड माते चाल रहो काम पूरो कर लियो जावेलो। एक एक्शन को सस्पेंड किया।
इस घटना की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 बड़े अधिकारियों को रखा गया जो जांच करके रिपोर्ट देंगे प्रकरण के अलावा अलग से। तीसरी जो है आर्थिक सहायता की, आर्थिक सहायता 30 लाख रुपए की घोषणा करी है देने की। इसके अलावा जो सरकार द्वारा पैसा दिया जाता वो अलग है। उसके पश्चात राजकीय सेवा की, तो प्रशासन ने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि राजकीय सर्विस दी जा सकती है, केवल संविदा पे रखा जा सकता है, जिसके लिए परिवारजनों ने मना कर दिया कि हम संविदा पे तैयार नहीं है और संविदा पे हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको नहीं लगाएंगे। उसके बाद में 5वीं मांग थी कि उस नवलगढ़ रोड पे वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है भविष्य में कोई घटना और नहीं हो, उस पर तुरंत कार्रवाई हो और वो उसको ठीक करके पानी की निकासी की जाए। छठी थी उस नवलगढ़ रोड को युवराज के नाम से घोषित किया जाए। ये सारी मांगे मान ली। उस बात की पीड़ा भी है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उसको लेके कुछ जनप्रतिनिधिगण आम जनता है, परिवारजन है, उनकी तरफ से कुछ मांगी आई थी, ज्ञापन है, उस पर पूरा विचार विमर्श करके और जैसे जो रोड का काम है टाइमली कंप्लीट हो, इस प्रकार की घटनाएं रिपीट नहीं हो, इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई और वैसे भी प्रशासन का दायित्व बनता है, हम कर भी रहे। और साथ ही इसके अलावा जो पिता हैं मृतक बच्चे की, उनकी तरफ से FIR आई थी, उस FIR को भी हमने दर्ज किया है। उसके बाद में भी एक डॉक्यूमेंट उन्होंने और दिया कि इस प्रकार से इसको शामिल फाइल किया जाए, तो उसको भी शामिल पत्रावली FIR में किया जा रहा है। ધોલપુર માં અપરાધીઓની ધરપકડ ખાતર ચલાવવામાં जा रहा खास अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत पुलिस कार्रवाई करता हुआ बाड़ी सदर थाना इलाका में हथियारानी तस्करी करवाड़ा 3 आरोपियों ने गिरफ्तार करी। पुलिस उपाधीक्षक सुरेश टावरिया बताया कि आरोपियों से 3 देसी पिस्टल, 50 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद कराया गया। उन्होंने कहा कि यह तस्कर मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लिया राजस्थान का कई जिलों में सप्लाई करा। सघन नाकाबंदी की गई थी और उसके दौरान 3 बदमाशों को अवैध हथियारों से पकड़ा है, जिनमें 3 पिस्टल जब्त की गई है और 315 बोर के 50 कारतूस भी जब्त किए और प्रकरण दर्ज कर लिया है। इनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में MP तरफ से लाके और करौली के रास्ते जयपुर तक सप्लाई करने की योजना थी। इस गिरोह में जो भी अन्य लोग लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर में सुबारे से ही बिरकारो दौर जारी रहो, जिनके चलता कई इलाका में जलभराव री स्थिति वही। बिरकारे चलता राजधानी निचला इलाका में पानी भरवा सु आमजन ने खासी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। जयपुर राज सीकर रोड, विश्वकर्मा, सुभाष चौक, MI रोड, कलेक्ट्रेट सर्किल सहित कई इलाका में पानी भर गयो। इनके चलता यातायात की स्थिति भी चरमरागी। वटे जल महल भी ओवरफ्लो वह गयो। स्थिति रो जायजो लीना माका संवाददाता अलीमुद्दीन। कहीं 3 फीट कहीं 4 फीट पानी तक भर गया। आवागमन में सभी को असुविधा का सामना करना पड़ा। हम अभी जल महल पर हैं जयपुर के, जहां पर आगे की जो सड़क है मुख्य, उसको भी एक तरह से ट्रैफिक रोक दिया गया था बारिश के दौरान। अभी कुछ वक्त हुआ है, बारिश रुकी है, लेकिन और जो पानी है अभी भी कई सड़कों पे भरा हुआ है। जल महल की भी बात करें तो कई तरफ से जैसे पहाड़ों से ये घिरा हुआ है, तो पहाड़ों से आवक हो रही है इसमें भी पानी की और लगातार इसमें भी पानी आ रहा है, भराव क्षमता में इजाफा हुआ है। जयपुर में SMS हॉस्पिटल की भी अगर बात करें तो वहाँ भी पानी भरने के समाचार हुए हैं और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने भी ये अनुमान जारी किया है कि आज जो आने वाला 24 से 48 घंटे हैं उसमें भी जयपुर ज़िले और आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कैमरामैन केदार प्रसाद के साथ दूरदर्शन समाचारों के लिए मैं अलीमुद्दीन। सीकर में बीती रात भी बिरकारे चलता रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूब गयो। वटे राधा किशनपुर अंडरपास सरबाजार रोड में जलभराव री स्थिति बनेड़ी है, जिनसे लोगों ने आवाजावा में खासी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। वटे जिलारा करसा रो केवड़ो है कि इन बिरकासु बाजरा री फसल ने फायदो वेलो। लगातार जो 2 दिन से बरसात हो रही है उससे फायदा भी है और नुकसान भी है। किसानों के बाजरे में बहुत ही फायदा हो रहा है, लेकिन शहर में काफ़ी ज़्यादा पानी भराव की
समस्या है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती है। नवलगढ़ रोड पे तो ये हालत है कि 4-4 फीट तक पानी भरा पड़ा है नवलगढ़ रोड पर, और कोई सी भी रोड देख लो पूरा सिक्कर ही पानी से भरा पड़ा है। आज की स्थिति ये है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है, इससे बारिश से किसान भाइयों को फ़ायदा है। जैसे बाजरे की खेती में हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी बाजरे की खेती को 1 सवा मना हुआ है, जितनी बारिश हो रही है उतना फ़ायदा हो रहा है। और लेकिन इससे अब में सभी को सामना भी करना पड़ रहा है। जितनी बारिश हो रही है शहरों में, इससे नुकसान भी हो रहा है, लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा बारिश का फ़ायदा हो रहा है। सावन रो आज पहलो सोमवार हा। इन मौके देवस्थान महकमा काणीसू जयपुर आमेर रामेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजन करो गयो, जिनमें देवस्थान महकमा मंत्री शकुंतला रावत खास पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की कामना कर्या। शिव पूजा का, शिव की सहस्त्र धारा जलधारा जो करते हैं उसका अलग ही महत्व माना गया है। तो आज हमने हमारे देवस्थान विभाग की ओर से यहाँ मंदिर में आमेर रामेश्वरम मंदिर है शंकर भगवान का, तो हम सभी ने यहाँ प्रशांत जी हैं, मेयर साहिबा हैं, गोधारा जी, सभी लोगों ने हमने सहस्त्र जलधारा कर रहे हैं। और ये एक इसलिए कि प्रदेश में सुख और शांति रहे, लंपी और कोरोना जैसी कोई महामारी नहीं आए, आपस में सभी धर्मों में प्यार रहे, प्रेम रहे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे, कहीं प्रदेश में किसी तरीके की अराजकता नहीं फैले, कोई रोग दोष नहीं आए, उन सबको मिटाने वाले आदि देव महादेव हैं। तो ये प्रसिद्ध है कि शिव राम की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं। आपस में रामेश्वरम में रामचंद्र भगवान ने करी थी और शिव राम राम जपते हैं। तो ये सब एक दूसरे के, मैं मानती हूँ कि शक्ति, आदि शक्ति है शंकर भगवान, और आज के युग में ही नहीं, ये प्राचीन काल से चला रहा है। तो आज हमने देवस्थान की ओर से यहाँ पर पूजा रखी है और प्रत्येक सोमवार को रखेंगे। इस बार अधिक मास भी है, 1 सावन और है, 2 सावन है, उसका अलग ही महत्व होता है। प्रदेश शिव मंदिर में भक्त भगवान शिवरो जलाभिषेक कर रहा है। जयपुर रात ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सुवारे ही भक्तारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिर ने भी खास रूप से सजाया गयो है। मंदिर रा महंत दिनेश व्यास बताया कि सावन महीना में सोमवार रा दिन भगवान शिवरी पूजा रो खास महत्व है। सावन का महत्व, सावन इसलिए मनाया जाता है कि जिस टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था, जिस टाइम अमृत और विष निकला था, तो उस टाइम पे भगवान शंकर ने विष ग्रहण किया था। और जिधर जिधर भगवान घूमे, जहाँ जहाँ गए, कंदराव में गए, वहाँ औषधियाँ उत्पन्न हो गई। औषधियों से भगवान भोलेनाथ की सावन में सेवा करते हैं। इससे भोलेनाथ का जो विष है, जो सावन का महीना है, इसलिए भोलेनाथ को इसलिए सावन मनाया जाता है। सावन चल रहा है, सावन के सोमवार की बहुत महत्ता होती है। सावन के अंदर हम लोग सावन के अंदर हमारा अमन करके बाबा शिव को पूजते हैं, जिससे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। बाबा भोलेनाथ सावन के दिन विशेष पूजा जो होती है, उसके अंदर भगवान सब भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, इसीलिए सावन की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। आज सावन का पहला सोमवार है, हमें भगवान की असीम कृपा हुई है कि हम यहाँ पधारे हैं। हर किसी के नसीब में नहीं होता यहाँ दर्शन करना, और आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। जो वर्षा का महोत्सव और वर्षा हो रही है सब जगह, तो भगवान प्रसन्न है, बता रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और हमें यहाँ आने का अवसर मिला है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे दर्शन के अवसर मिले हैं यहाँ। देखिए, सावन जो होता है वो शिव जी के लिए और शिव जी के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन बहुत ही खास माना जाता है। वर्षा होती है, भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। आज वर्षा करके उन्होंने दिखा दिया कि वो अपने भक्तों से कितना खुश है। हम अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दर पर आए हैं और हम खुद बहुत प्रसन्न हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो उनके दर्शन कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं भक्त कितने उत्साह के साथ यहाँ पधारे हैं और बहुत खुशी खुशी दर्शन करके निकल रहे हैं। देशी विदेशी सैलानी आकर्षण रो केंद्र गुलाबी नगरी जयपुर महल और हवेलिया खातर नहीं बल्कि अठरी प्राकृतिक सुंदरता खातर भी जाने जावे है। जयपुर आमेर में अस्योहिक प्राकृतिक जगह भूतेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के दौरान श्रद्धालु साथ साथ सैलानियों रो भी तातो लागेड़ो है।
मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार में श्रद्धालु विभिन्न शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। जयपुर के आमेर के पास पहाड़ियों के बीच में स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर काफी वर्षों पुराना मंदिर है, जिसका विशेष इतिहास है। यह है 2400 वर्ष पुराना भूतेश्वर मंदिर है और ये आमेर और जयपुर न बसा ऊपर पहले का राज का राज था। स्वयं मूर्ति है ये पधराई मूर्ति नहीं है। और जब की मीणों का राज आया, जब सभा मंडप का निर्माण किया, सावन के महीने का यही है कि यहाँ जो भी आता है, कोई बेल पत्थर चढ़ाने आता है, जल चढ़ाने आता है, कोई सावन का व्रत करता है, वो अपने कुछ मांग के जाता है, उसका भी काम होता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित ये मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा लिए हुए है। विभिन्न पहाड़ी रास्तों और हरियाली के बीच विभिन्न पशु पक्षियों को भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु निहारते हुए मंदिर तक पहुँचते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। तो सावन के महीने में जब आते हैं, यहाँ गोट भी होती है, सहस्त्रगढ़ भी होते हैं यहाँ पे, और काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। तो मुझे तो आते हैं यहाँ 25 से 30 साल हो गए। जब 5-6 साल का था तभी से आ रहा हूँ। जो भी अपनी इच्छा लेके यहाँ पे आते हैं भोलेनाथ के आंगन में, मंदिर में, द्वार पे, तो उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो हम भी अपनी इच्छा लेके पूरे आए हैं और चारों तरफ एक तरह से टूरिस्ट स्पेस भी है जहाँ पे सब लोग आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। भूतेश्वर महादेव जी के बारे में हमने जाना था, तो उनको देखने के लिए हमने यहाँ पे शुरू करा था। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, तो इसके बारे में हमने देखा था रील्स पे, तो उसको देखकर हम यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। सावन के महीने में सोमवार को शिव मंदिर में पूजा अर्चना का अलग महत्व है। श्रद्धालु इन खास दिनों में शिव मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सावन रो पहलो सोमवार आज है। सावन माय शिवजी री पूजा को खास महत्व है। अस्या माय तड़का सूही शिवालय माय श्रद्धालुवारी भीड़ उमड़ रही है। दौसा शहर देवगिरी पर्वत माते स्थापित नीलकंठ मंदिर माते अल सुबह सूही श्रद्धालुओं रो आवणो जारी है। इन भगत बाबा नीलकंठ रो जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करो जा रहा है। बाबा नीलकंठ जी के श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ गांवों से, शहरों से चलकर आ रही है। अनादिकाल से बाबा के भक्त गण तो सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं और श्रावण का विशेष त्योहार के रूप में बाबा को पूजते हैं। राहुल है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और यहाँ प्रत्येक वर्ष श्रावण मास को बहुत श्रद्धालु आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और बाबा के जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और बाबा का भी पूरा आशीर्वाद रहता है। गुलाबी नगर हमेशा सूही देसी विदेशी सैलानियां री मनपसंद जगह रही है। अठे आबा आला हर पर्यटक अठेरी स्थापत्य कला ने देखकर अभिभूत हो जावे है। मानसून रा मौसम आए, जयपुर रो मौसम भी खुशनुमा वेरो है। तभी जो वो मां का संवाददाता अलीमुद्दीन री एक रिपोर्ट। गुलाबी नगर जयपुर अपनी स्थापत्य कला और किले महलों के लिए विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे जयपुर शहर का प्राकृतिक और मनोरम दृश्य मानसून के दिनों में और भी आकर्षक हो जाता है। मानसून के दिनों में अरावली की पहाड़ियां पेड़ पौधों की हरी चादर सी ओढ़ लेती हैं, जो जयपुर आने वाले पर्यटकों को ये दृश्य बेहद रोमांचित करता है। जयपुर जनरली ऐसा देखा जाता है कि फोर्ट्स हैं, किले हैं और हिस्ट्री है, और या फिर उसका बाज़ार, उसकी शॉपिंग ऐसे कंसिडर किया जाता है। पर अब हम जब यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, सारी ग्रीनरी देखते हुए आ रहे हैं, मॉनसून हुआ है, इतना ग्रीन हो रहा था, तो जयपुर का ये वाला जो इस तरफ का जो पर्सपेक्टिव है, जो इस तरफ का जो नज़रिया है, वो देखा नहीं जाता है। तो एक अलग तरह से जयपुर देखा जाएगा। जयपुर शहर में आमेर का महल शोभायमान है। महल के पास बारिश के दिनों में यहाँ स्थित मावठे में पानी का भराव रहता है। वहीं दूर से इस महल को निहारने में इसकी खूबसूरती खास आकर्षण रखती है। देशी विदेशी सैलानी इस अद्भुत नज़ारे को अपनी यादों में सहेजकर यहाँ से ले जाते हैं। जयपुर का फॉरेस्ट आर ब्यूटीफुल, लाइक मानसून के बाद इट्स लाइक वेरी ग्रीन, तो मेरे को विजिट करना था। एंड लाइक द एनिमल्स यहाँ पर हम यूएस में नहीं देखते बहुत, सो इट्स लाइक डिफरेंट हमारे लिए।
like wildlife में देखना है. I love Jaipur because my family lives here, and I like to see the forts and the bazaars. The Amer Fort is a very high-tech fort, and because its architecture is really good. जयपुर की पहचान जहां पिंक सिटी से तो है ही, वहीं यहाँ का सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जल महल और अन्य पर्यटक स्थल देखकर जयपुर भ्रमण को आने वाले पर्यटक अभिभूत होते हैं। मानसून के दिनों में पहाड़ियों की ओट में बसा जयपुर हरियाली और खुशनुमा मौसम में किसी हिल स्टेशन जैसा प्रतीत होता है। जयपुर के आमेर स्थित तलहटी में ये प्राकृतिक और मनोरम दृश्य हमें हिल स्टेशन की याद दिलाता है। जयपुर आने वाला पर्यटक यहाँ के किले, महल और हवेलियों को लिए तो देखता ही है, साथ ही वो यहाँ आकर प्राकृतिक दृश्यों का भी लुत्फ उठाता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन केदार प्रसाद शर्मा के साथ दूरदर्शन समाचारों के लिए मैं अलीमुद्दीन। चूरू जिल्लारो ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य अब काला हिरणा खातर छोटो पड़बो लाग्यो है। अभयारण्य रा 1032 हिरण अब नई जगह शिफ्ट वेला। ताल छापर रा दक्षिण खेतर सु करीब 15 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ में याने शिफ्ट कर्यो जावेलो। अबार अभयारण्य में 6000 हिरण विचरण कर रहा हा। अभयारण्य रा खेतरफल रा अनुपात में 7 गुणा 32 हिरण होबा ले चालता ये फैसलो लियो गयो है। देखिए, ब्लैकबक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अभी ताल छापर के अंदर, इसलिए ताल छापर अभयारण्य से लगभग 10 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ में 2200 बीघा लैंड राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित हुई है। उसमें अभी ग्रासलैंड डेवलपमेंट का काम प्रारंभ कर दिया गया है। वो ग्रासलैंड विकास हो जाएगा, उसमें लगभग साल भर के आसपास का टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट समर्स में हम लोग प्लान करेंगे कि ब्लैकबक को यहाँ से वहाँ पे कुछ कॉरिडोर बना के शिफ्ट किया जाए या बॉम्बार टेक्निक से शिफ्ट किया जाए। हम ताल छापर में घूमने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं। और ये जो बरसात का मौसम हो रहा है, बड़ा ही सुहावना दृश्य यहाँ का होता है। और इस मौसम में जो हिरण है इतने अति सुंदर लगते हैं, जैसे कि कोई बगिया में खेल रहे हैं। और काले हिरणों की संख्या भी काफ़ी है, यहाँ काले हिरणों की संख्या काफ़ी है और सरकार ने इनकी सूद बूद ली है और इनको अलग शिफ्ट करने की कोशिश में लग रहे हैं। ताल छापर में हम साल में 1-2 बार यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ जो दृश्य हमें काले हिरणों का अटखेलिया करते हुए जो नज़र आता है वो बहुत ही शानदार है। लेकिन अब कुछ ऐसे लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गई है इनकी जो संख्या है। ऐसे सुनने में आया कि इनको शिफ्ट किया जा रहा है, तो इनको शिफ्ट भी करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए, तो इनके खाने पीने में भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और यहाँ बहुत ही शानदार दृश्य है, इनके खेल कूद का बहुत ही आनंद आता है। यहाँ की वो संख्या अभी खूब ज़्यादा है हिरणों की, तो देखने में बड़ा आनंद आता है। यहाँ काले हिरण भी है, तो इनके खाने पीने की और की जो भी व्यवस्था है वो थोड़ी कमी आ रही है उसमें, तो इसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो अच्छी बात है, तो कोई समस्या नहीं होगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान और आरे सारे रा खेतरा में कम दबाव रो खेतर बनबारे चालता पूरा राजस्थान में मानसून री बिरखा चल रही है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि लाडला 2-3 दिन सु ज्वारी बिरखा रे चालता लाडला 24 घंटा में सबसु बत्ती 231 mm बिरखा माउंट आबू में दर्ज करेगी। वरना कहा कि उदयपुर जोधपुर संभाग में आज भी भारी से अति भारी बिरखा होबारी संभावना है। इनके साथ ही जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में लगातार बिरखा वैरी है। नमस्कार। आज दिनांक 10 जुलाई को उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर लो प्रेशर एरिया से होते हुए मणिपुर तक एक्सटेंडेड है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय है। इन तीनों सिस्टम की वजह से राजस्थान में पिछले 2-3 दिनों से मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश माउंट आबू में 231 mm रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अजमेर, जयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश का दौर आज भी
दक्षिणी राजस्थान के जो उदयपुर संभाग के विशेषकर सिरोही, इसके अलावा जोधपुर संभाग की यदि बात करें तो पाली, वहीं जालौर जिलों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में भी भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगा। अब फिर जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हड़कामाए भारी वर्षासु प्रभावित स्थिति लेनी जानकारी वरिष्ठ मंत्री अरेलकारा सु करी बातचीत। सवाईमाधोपुर में आयोजित भाजपारी विजय संकल्प बैठक रो व्यो समापन। आबाड़ा विधानसभा लोकसभा चुनाव ने लेर तैयार करेगी रणनीति। पार्टी ने मजबूत करवा माटे कर्यो गयो विचार विमर्श। राजधानी जयपुर में वी बिरकारे चालता के इलाका में भर्यो पानी। आम जनजीवन व्यो प्रभावित। सीकर में रेलवे ट्रैक व्यो जलमग्न। सावन रो आज पहलो सोमवार। शिवालय में श्रद्धालु वारी उमड़ी भीड़। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ गूंजिया हर हर महादेव रा जयकारा। प्रदेश में मानसून री बिरकारो दौर जारी। माउंट आबू में 231 mm बिरका करेगी दर्ज। मौसम महकमो उदयपुर जयपुर संभाग में भारी सुअती बारी बिरका होबारी जताई संभावना। बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।